ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद इट, कॉर्पोरा कवर्नोजा जो है इसको सप्लाई कौन करता है? डीप आर्टरीज ऑफ पीनस करती हैं, ठीक है जी। और जो कॉर्पस स्पंजियोजम है उसको आर्टरी ऑफ द बल्ब करती है। ये सब इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ही ब्रांचेज हैं, इंक्लूडिंग डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन में इनके अलावा कोई ना मिले तो फिर ऑप्शन अगर इंटरनल पेडेंटल आर्टरी है तो वो करेक्ट आंसर होगा, अगर इनमें से कोई और ऑप्शन नहीं है। वेन वही इंटरनल पेडेंटल वेन है। स्किन जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स का मिडिल ग्रुप ड्रेन करती है, और जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं पीनस वो इंटरनल आइलिक नोड्स में जाते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि स्किन जो है उसकी ड्रेनेज क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, और उसका भी मीडियल ग्रुप, और जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरनल आइलिक। नर्व सप्लाई इसकी पेडेंटल नर्व के थ्रू है और पेल्विक प्लेक्सस के थ्रू। स्क्रॉटम आप लोग ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके होंगे जब आपने ग्वाइनल कैनाल स्टडी की होगी। जस्ट फॉर रीइंफोर्समेंट आउट पाउचिंग होती है ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। इसमें टेस्टिस, एपिडिडमस और लोअर एंड्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं। वॉल आप पढ़ चुके होंगे, वही स्किन है सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। डार्टोस मसल, स्मूथ मसल हैं जो which replaces the fatty layer of interior abdominal wall like we had said earlier, ठीक है। अच्छा, ये तीन बातें जो याद रखने वाली है ना, जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया वो डिराइव होता है एक्सटर्नल ओब्लिक से, ठीक है। क्रिमिस्टैरिक फेशिया जो है वो डिराइव होता है इंटरनल ओब्लिक से। ये बात पूछी जाती है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाता है। और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनालिस जो कि क्लोज सैक होते हैं, इंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस को कवर करते हैं। ब्लड सप्लाई इसकी सबक्यूटेनियस प्लेक्सर और आर्टीरियोवेनस एनास्टमोसिस जो हैं बेसिकली ये सारे, या जो इसकी एक रिच ब्लड सप्लाई है वो, उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हीट लॉस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और एक इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर से रिलेटेड वो मेंटेन रखते हैं टेस्टिस के केस में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो स्पर्म्स जो हैं वो हाँ हो जाएंगे। अच्छा जी, जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें एक्सटर्नल पिडंडल ब्रांचेस होती हैं फेमरल और की, ठीक है, और स्क्रॉटल ब्रांच होती है इंटरनल पिडंडल की, ठीक है जी। वेन्स इन्हीं को अकम्पनी करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना, जो वॉल है स्क्रोटम की वो ड्रेन करती है इनटू मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है। जो टेस्टीज और एपिडिडमस है, ठीक है, इनकी लिम्फ ड्रेनेज जो है ना वो असेंड करती है इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, और एंड कर जाती है इन द लंबर लिम्फ नोड्स, वो एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा होते हैं, ठीक है। और इसको हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है ना वो क्या होता है कि टेस्टिस जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम हाई अप ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, नीचे डाउन थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रॉटम। तो ये अपनी सारी जो, जब ये नीचे आते हैं डिसेंड करती हैं तो ये अपनी सारी ब्लड सप्लाई भी साथ खींच के लाती हैं। ये इस तरह इमेजिन करें इसको। नर्व सप्लाई जो है, जो इंटीरियर सरफेस है ना स्क्रॉटम की, उसको इलियो-इंग्वाइनल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है ना उसको पेरिनियल नर्व्स एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सप्लाई करती हैं, ओके। अच्छा, जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है ना मेल्स के केस में, इसमें बस कंटेंट्स के हमें वैसे बेसिकली नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या है जी, वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो रूट ऑफ पीनस बना रहे हैं टुगेदर विद द मसल, जो इसके बल्बोस्पोंजियोसिस और इसको कवर्नोसिस था, ठीक है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं बल्बोस्पोंजियोसिस जो था वो ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन था, वो बल्ब ऑफ पीनस को कवर कर रहा था, और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कॉर्पस स्पोंजियोजम को। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कंप्रेस करते हैं पेनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को, ताकि ना रेजिडुअल यूरिन और सीमेंट जितना है वो एम्प्टी हो जाए, अंदर से निकल जाए, ठीक है। जो इंटीरियर फाइबर्स हैं वो डॉर्सल, डीप डॉर्सल वेन को भी कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और बेसिकली इम्पीड करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू को, जो बेसिकली उससे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ इरेक्शन होता है। जो इसकी कवर्नोसिस है ना, ये क्या करता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रीइंफोर्समेंट है बेसिकली उसकी क्रस्ट को, जो दोनों क्रूरा हैं उनको कवर करता है, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्रस्ट जो है उसको कंप्रेस करता है और ये इरेक्शन में एड करते हैं, दोनों का ये है। अच्छा जी,
जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं ना, ये पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के। ये अराइज कहाँ से कर रहे होते हैं, ये वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके रेमस से अराइज करते हैं और इंसर्ट हो जाते हैं पीछे जाके पेरिनियल बॉडी में, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है कि ये पेरिनियल बॉडी को फिक्स करके रखते हैं इन द सेंटर ऑफ पेरिनियम, ठीक है। नर्व सप्लाई जो है वो इसकी पेरिनियल ब्रांच ऑफ पिडोंडल नर्व के थ्रू होती है, ठीक हो गया। ये सारे हम कंटेंट्स पढ़ रहे हैं सुपरफिशियल पाउच के, ठीक है। इसमें पेरिनियल बॉडी भी इसी के कंटेंट में है। ये क्या होता है कि यूरोजेनिटल डायफ्राम के अटैच हुई होती है उसके पोस्टीरियर मार्जिन के सेंटर में, ठीक है। और यहाँ ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बहुत सारे मसल्स का, जिसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स भी है और बल्बोस्पोंजियोसिस भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेरिनियल बॉडी किस का कंटेंट है तो वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का कंटेंट है, ठीक है। ये हमसे क्यों आता है। अच्छा जी, पेरिनियल ब्रांच ऑफ पिडोंडल नर्व भी यहीं पे होती है हमारे पास। अब जो डीप पेरिनियल पाउच है ना, इसमें क्या क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा होता है, स्फिंक्टर यूरिथ्री हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, इंटरनल पिडोंडल वेजल्स और उनकी ब्रांचेस और डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस है। मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा हम आगे चल के यूरिथ्रा में पढ़ते हैं। ये अबाउट 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये विद इन द यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है, ठीक है। इसको सराउंड किया हुआ था स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल ने। ऊपर ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के साथ कंटिन्यूस होता है और नीचे ये पेनाइल यूरिथ्रा के साथ कनेक्टेड होता है। ये शॉर्टेस्ट और लीस्ट डायलेटेबल पोर्शन होते हैं, ये याद रखने वाली बात है यूरिथ्रा की। स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल जो है इन्होंने बेसिकली यही वह बात है कि यूरिथ्रा को सराउंड किया हुआ होता है और ये राइज करते हैं प्यूबिक आर्च से दोनों साइड से, और फिर मीडियली आकर ना आर्च से राइज करके मीडियली आके ये यूरिथ्रा को इंसर्कल कर लेते हैं। नर्व सप्लाई पिडोंडल नर्व के थ्रू होती है। इन मसल्स का एक्शन क्या है कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जो है ना उसको कंप्रेस करते हैं और ठीक है, और वो रिलैक्स हो जाता है ड्यूरिंग मिग्रेशन। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनकी डक्ट्स जो है ना ये पियर्स करती हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन को। पेरिनियल मेम्ब्रेन याद करें क्या थी कि जो इन्फीरियर लेयर हमने पढ़ी थी यूरोजेनिटल डायफ्राम की, ठीक है। एंटर हो जाते हैं पेनाइल यूरिथ्रा में और इनकी सिक्रीजन जो है वो सारी पोर होती है इन यूरिथ्रा एज अ रिजल्ट ऑफ एरोटिक स्टिमुलेशन। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स जो है ना ये स्फिंक्टर यूरिथ्रा से पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके रेमाइज से अराइज करते हैं, मीडियली आते हैं और पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। और इंटरनल पिडोंडल आर्टरी जो है वो भी इसके कंटेंट में, बस कंटेंट्स आपने याद रखने हैं कि डीप पेरिनियल पाउच में क्या क्या है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल्स हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखते चले जाए ना, ये स्फिंक्टर यूरिथ्री मसल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आ गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आ गए साथ, ठीक है। ये सब डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स हैं, ठीक हो गया। इंटरनल पिडोंडल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। ये डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस यहाँ पे पड़ी हुई है, ये और इसी लेवल पे यहाँ पे हमारे पास इंटरनल पिडोंडल आर्टरी थी। तो ये सब डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेल यूरिथ्रा देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नेक ऑफ द ब्लैडर से लेकर नीचे ग्लैंड्स पीनस पे जहाँ एक्सटर्नल मीएटस है वहाँ पे एंड कर जाता है। 3 पार्ट्स हैं इसके जो याद रखने वाली बातें हैं। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है जो प्रोस्टेट से पास हो रहा है, ये वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेबल पोर्शन है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट और लीस्ट डायलेटेबल जो हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, वो मेम्ब्रेनस था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या है, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेम्ब्रेनस कितना लॉन्ग होता है, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पेनाइल यूरिथ्रा अगला आ जाता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, 15.75 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नीचे जाकर जो है ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, और इसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स आ जाते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दैट्स